नमस्कार। उत्तराखंड UKSSC मामला लगातार गहराता जा रहा है और STF की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। हाकम सिंह को गिरफ्त में लेने के बाद जिस तरह से नए खुलासे सामने आ रहे हैं, एक बड़ा नाम सामने आया है चंदन मनराल का। इसकी कहानी भी हाकम सिंह की तरह ही बिल्कुल फिल्मी है और कहा जाता है कि ये सरकारी कार्यालयों में दलाली का एक्सपर्ट माना जाता रहा है। इसने अपने करियर की शुरुआत खच्चर चलाने से लेकर शुरू की थी, लेकिन उसके बाद ये लगातार कदम इसके आगे बढ़ते चले गए और सरकारी कार्यालय में दलाली करते हुए इसने खूब धन अर्जित किया। उसके बाद ये NGOs चलाए, जहां इन संस्थाओं के माध्यम से इसने धांधली करनी शुरू की और शासन प्रशासन में जड़ें मजबूत करनी शुरू की। शिक्षा विभाग में भी इसके अच्छे संपर्क बताए जा रहे हैं और इतना ही नहीं, आज इसके पास अरबों रुपए की संपत्ति है और सरकारी नौकरियों में धांधली का मास्टरमाइंड चंदन मनराल भी है। ये देखने में आपको इसका शारीरिक कद भले ही छोटा लग रहा हो, लेकिन इसके कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक राज्य की सरकारी नौकरियों की कमान इसके हाथ में थी और ऐसा इसने किया भी है। तो बात शुरू होती है जब STF की कार्रवाई में हाकम सिंह पकड़ में आता है। हाकम सिंह के पकड़ में आने के बाद उन अभ्यर्थियों तक STF पहुंचती है जिनको चीटिंग कराई गई थी। इस पूछताछ में एक बड़ा नाम सामने आता है चंदन मनराल का, जो कि रामनगर का रहने वाला है और रामनगर में इसने अपनी जड़ें अच्छी खासी मजबूत कर ली थी। अब लगातार STF इसको ढूंढती है और धड़ दबोचती है। उसके बाद चंदन मनराल अपना जुर्म कबूल करता है और ये बताता है कि जिस वक्त इस UKSSC पेपर को कंडक्ट किया गया था, उससे एक दिन पहले धामपुर रिजोर्ट में ये लगभग 20 बच्चों को अपनी बस से इसने पहुंचाया था इस रिजोर्ट में और वहां पर प्रश्न पत्र हल करवाया था। उसके बाद परीक्षा केंद्रों पर उनको छुड़वाया गया और इस पूरे मामले में लगातार जो धांधली की गई, इसमें लगभग इसने एक छात्र से 15 लाख रुपए लिए थे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कई करोड़ों का मामला बनता है, जो कि सिर्फ UKSSC का है। कहा जा रहा है कि इससे पहले भी ये कई पेपर में संलिप्त रहा है और इसने अपने रिश्तेदार और अपने करीबियों की नौकरी भी लगवाई है। ये काफ़ी हैरान करने वाला है जिस तरह से ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से चंदन मनराल, जो कि सिर्फ खच्चर चलाता था और उसके बाद ये कंडक्टर बना, सरकारी कार्यालयों में दलाली करी और अब ये बेशुमार संपत्ति का मालिक है, जिसमें इसके पास स्टोन क्रशर भी है, जिसमें कि लगभग 10 ट्रक चलते हैं और 3 पोकलैंड इसमें चलते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है, जिसमें लगभग इसकी 13 बसें चलती हैं, वो पहाड़ों में चलती हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इसके पास कई NGO को संचालित करता है, स्कूल भी इसका है और कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर बात की जाए तो कई करोड़ों में इसके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो भी शुरुआती जांच में सामने निकल कर आई है। हालांकि अभी ये इन्फॉर्मेशन ED को भी जा सकती है और धीरे धीरे खुलासे होंगे जो इसकी बेनामी संपत्तियां हैं और जो इससे अलग इसने संपत्तियां अलग अलग जगह पर बनाई हुई हैं। लेकिन यहाँ खास बात देखने की है कि इसमें और हाकम सिंह में सिर्फ एक फर्क था। हाकम सिंह अपने पैसे का जो उपयोग है वो अपने शौक में करता था, लेकिन चंदन मनराल ने अपने पैसे का उपयोग अपनी प्रॉपर्टी को एकत्र करने में लगा रहा और इसने अपनी शान और शौकत पर उतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। अब धीरे धीरे इसका खुलासा भी होगा, लेकिन यहाँ कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं और प्रश्न जायज़ भी हैं। जिस तरह से STF अब मछलियों तक तो पहुँच गई है, लेकिन उन सफ़ेद पोशों से, उन अधिकारियों से जिनकी मिली भगत से ये काम हुआ है, उन तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता है। और ऐसी उम्मीद छात्रों को, अब उत्तराखंड राज्य के छात्रों को नहीं रही है STF से, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो इनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लगातार चंदन मनराल की तस्वीर वायरल हो रही है पुष्कर सिंह धामी के साथ, जो कि काफ़ी व्यक्तिगत तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं खासतौर पर। और साथ ही हाकम सिंह की जिस तरह से पकड़ देखी जा रही है शासन प्रशासन में, पूर्व मुख्यमंत्री तक उसकी इतनी बेहतर बात थी, तो ये कहीं ना कहीं इसका आशंका बना रहती है कि STF पर दबाव ना आए और जांच को प्रभावित ना कर दिया जाए। हालांकि अभी तक STF ने बहुत बेहतर काम किया है, लेकिन CBI जांच की लगातार इस मामले में मांग चल रही है और चंदन मनराल जैसे लोग और हाकम सिंह जैसे लोग, जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर धांधली की है, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इनकी वाकई में जो पूरी संपत्ति है इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। ED इनकी जाँच करे और इस पूरे मामले की CBI जाँच भी होनी चाहिए, ताकि ये तमाम जो पूरा जो गैंग है, जो पूरा सर्कल है, वो पकड़ा जा सके। उसमें जो सफ़ेद पोश हैं उन तक भी जो कार्रवाई की आंच पहुंच सके। तो ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सिटी स्कूप उत्तराखंड, वन स्टेप अहेड। कैमरे पर है ऋतिक सैनी।